नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा रिवीजन क्लासेज पर। परीक्षा रिवीजन क्लासेज में हम लोग रेलवे प्रैक्टिस ईयर प्रश्न को लाए हैं 2018 से 2022 वाला। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से 1 से 2 प्रश्न पूछता है हर बार रेलवे के एग्जाम में। चाहे रेलवे के एग्जाम कोई भी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, आरआरबी हो, एलपी लेट टेक्नीशियन, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जेई, रेलवे के सब एग्जाम में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पूछता है। उसी का रिवीजन आज हम लास्ट प्रश्न सेट लेकर आए हैं और इसमें टोटल 80 क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर रिवीजन करके जाइए 1 से 2 बार, और हो सके तो कॉपी पर भी लिख लीजिएगा, क्योंकि हम बहुत साधारण से समझाकर समझाते हैं, पढ़ाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसको आप लोग रट लीजिए एकदम से, रटने से एकदम रट लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए। हमको पेपर पास करना है, कोई पीएचडी थोड़ी ना करनी है। पीएचडी करने से कोई फ़ायदा नहीं, हमको केवल पेपर पास करना है और हम लोग को रट कर एकदम तैयारी करना है। हम लोग चल रहे हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये मैं हूँ प्यारे दोस्तों, और ये मेरा चैनल है, आप लोगों का चैनल है। आज आप लोगों को इस चैनल पर पहला क्वेश्चन लेकर आए हम, बहुत सिंपल। पर्यावरण में एसपीएम का अर्थ क्या है? प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। आवाज़ कम होगी प्यारे दोस्तों, तो आवाज़ को भी बढ़ा लीजिएगा। और कोई भी त्रुटि हो, कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन था कि पर्यावरण में एसपीएम का अर्थ क्या है? एसपीएम का अर्थ क्या है? तो एसपीएम का अर्थ है, क्या ये सस्पेंडेड पॉल्यूशन मार्क? नहीं। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकल मोड, सस्पेंडेड पार्टिकल मैनेजमेंट। तो पर्यावरण में एसपीएम का अर्थ होता है सस्पेंडेड पार्टिकल मोड। सी नंबर, ऑप्शन नंबर ए, सस्पेंडेड पार्टिकल मोड एसपीएम का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, देखो दोस्तों, ये सब आरआरबी में पूछा हुआ, आरआरबी एनटीपीसी 2016 में, आरआरबी एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या हम लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में स्थित है? इसमें से कौन सा अभ्यारण्य जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो हम लोगों को पता है दाचीग्राम अब राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि ओजोन छिद्र कहाँ स्थित है? तो आप लोगों को पता होगा कि ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र स्थित है। ओजोन में जो हम लोग का ओजोन मंडल होता है, उसमें छिद्र हो गया एक छोटा सा। वो छिद्र किसके सीधे पर? अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो है बिहार राज्य में। विक्रमशिला बिहार राज्य में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इसमें से कौन भारत का पहला आरक्षित वन बना? आरक्षित वन भारत का कौन सा बना? तो कौन सा बना है? बना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आरक्षित क्षेत्र बना है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान।
राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक प्रदूषक की स्पेस एकाग्रता के आधार पर निर्धारित किया जाता है। किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? किस अंक के आधार पर? तो 8 अंक के प्रदूषण सूचकांक 8 अंक के आधार पर प्रसारित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसे संदर्भित करता है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबके दिमाग में होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लोबल वार्मिंग को और जलवायु परिवर्तन को, लेकिन नहीं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं उसको संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए। वो पदार्थ जो ओजोन परत को नष्ट कर रहे हैं उसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, यदि लकड़ी प्राप्त करने के लिए किसी वन में बहुत से वृक्षों को काट दिया जाए तो पर्यावरण को इससे क्या हानि होती है? यदि लकड़ी प्राप्त करने के लिए बहुत से वनों को काट दिया जाए तो पर्यावरण को क्या हानि होगी? तो पर्यावरण को हानि होगी कि इससे मृदा का अपरदन और निम्नीकरण होगा। इससे क्या होगा? मृदा का अपरदन मतलब मृदा का अपरदन होगा, मिट्टी बह जाएंगी, और निम्नीकरण और भी बहुत चीज। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्यारे दोस्तों, ये पूछा हुआ प्रश्न आर्मी ग्रुप डी 2022 में, सब पूछे हुए प्रश्न है 2016 एनटीपीसी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या वैश्विक पर्यावरण में ह्रास का परिणाम नहीं है? ह्रास का परिणाम क्या नहीं है वैश्विक पर्यावरण में? ह्रास का मतलब कमी का। लैंडफिल, लैंडफिल्ड ये परिणाम नहीं है, लैंडफिल्ड। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आरआरबी 2021 में पूछा है कि भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला है, सिंपलीपल, सिंपलीपल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? सिंपलीपल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो सिंपलीपल बायो रिजर्व स्थित है उड़ीसा में। सिंपलीपल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है? इसमें से किसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होती है? तो ग्लोबल वार्मिंग होती है वनारोपण से तो नहीं होती है, वायुमंडलीय ओजोन के स्तर में वृद्धि से भी नहीं होती, प्लास्टिक अपशिष्ट का संचय इससे हो सकती, इंक्रीज इन CO2 परसेंटेज इन द एयर, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज जब एयर में बढ़ने लगता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही। दिया, स्पेस के ऑक्सीकरण के कारण कार्बनमय की खपत होती है। किसके ऑक्सीकरण के कारण कार्बनमय की खपत होती है? किसके ऑक्सीकरण के कारण? तो कार्बनिक पदार्थ के ऑक्सीकरण के कारण कार्बनमय की खपत होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभ्यारण्य है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक बाघ अभ्यारण्य है। इसका आप लोगों को 1 से 2 बार रिवीजन करना है। इसको रिवीजन कर आप लोग जाइए, और अच्छा प्रश्न लग रहा है, इम्पोर्टेंट प्रश्न लग रहा है कि ये जरूर हमारे लिए यूजफुल है, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर महत्वपूर्ण प्रश्न लग रहे हैं तो, लग रहा है कि आएगा पेपर में, आ सकता है, इस पेपर में नहीं तो उस पेपर में, हमारे में नहीं तो हमारे बगल वाले में, हमारे में नहीं तो पड़ोसी वाले में आ सकता है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम लोग छाट कर बढ़िया क्वेश्चन ला रहे हैं अपनी तरफ से। तो कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान एक बाघ अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि भरतपुर
और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? भरतपुर और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये तो है राजस्थान में। राजस्थान में भरतपुर और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। भरतपुर और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी जैविक अपशिष्ट के निपटान की सबसे पर्यावरण अनुकूल विधि है? जैविक अपशिष्ट को नष्ट करने की सबसे अनुकूल पर्यावरण विधि कौन सी है? तो जैविक अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए कंपोजिस्ट, मतलब उसका जैविक अपशिष्ट का खाद बना दीजिए, वो पर्यावरण के अनुकूल हो जाएगा और खत्म भी हो जाएगा। कंपोजिस्ट खाद बनाने के ऑप्शन नंबर डी सही है। जैविक अपशिष्ट क्या, ये कूड़ा कचरा सब जो है उसको एक जगह गड्ढा खोद कर डाल दीजिए और उसको खाद बना दीजिए कंपोजिस्ट करके, कंपोजिटिंग करके। पूछा हुआ प्रश्न है, ग्रुप डी में पूछा है, आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा। बढ़िया प्रश्न है, सब बढ़िया प्रश्न है। इसी तरह हम लोग सीरीज लाते रहेंगे, आप लोग हमारा थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वांसदा राष्ट्रीय उद्यान, वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। आरआरबी जेईई 2019 में पूछा प्रश्न है कि वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? ऑप्शन बता रहे हैं। ग्रीन हाउस गैस, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन से नहीं है पृथ्वी के वायुमंडल में? तो पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सब ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन सल्फर ऑप्शन नंबर 20 सही है। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है पृथ्वी पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है? 1987 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल लाया गया था जो ओजोन परत की सुरक्षा के लिए लाया गया था? तो वो लाया गया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसी को लाया गया था 1987 में। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर डी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ओजोन परत की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल है। आज का लास्ट प्रश्न है कि मासाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मासाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मासाई मारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? माली में, केन्या में, गैवान में, जाम्बिया में। तो कहाँ स्थित है? केन्या में। केन्या में स्थित है मासाई मारा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी केन्या में। तो आज बस इतना ही प्यारे दोस्तों, इतना ही प्रश्न था। 80 प्रश्न हम लोग खोज कर लाए थे प्रीवियस ईयर के, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। इसको आप लोग 1 से 2 बार जरूर रिविजन कीजिए। वीडियो से नहीं समझ आए तो वीडियो को पॉज करके आप लोग कॉपी पर लिखिए, उसको सुबह याद कीजिए। 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, एक बार अपने मन से देख लीजिए। बस 1 से 2 बार अगर वीडियो भी देख लेते हैं तो भी चलेगा, स्लो करके। आवाज़ थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, आवाज़ कम होगा तो। मासाई मारा राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केन्या में। तो धन्यवाद दोस्तों आज के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का नाम भी आप लोग जान रहे हैं, परीक्षा रिवीजन क्लासेज। परीक्षा रिवीजन क्लासेस को आप लोग थोड़ा शेयर करके मोनेटाइज कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिए दोस्तों। थैंक यू।